तुम किराया रहने दो, जो कहता हूँ खामोशी के साथ मेरी बात मानो। मालिक मकान ने अपनी ही किराएदार के बच्चों के सामने वो जालिम शख्स इस औरत को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता रहा। उसके बाद जब शोहर घर आता है तो बीवी अपने शोहर को बताती है कि मालिक मकान ने मेरे साथ इस तरह के मामलात किए हैं, जिसके बाद वो थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। क्या ये शख्स पकड़ा गया है, वाक़या कहाँ का था और इस वाक़े की असल हकीकत क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस तरह के खौफनाक वाक़यात रूडमान नहीं होते। हर एक शहर के अंदर, हर एक गली मोहल्ले के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन कभी किसी शख्स को नजायज़ कत्ल कर दिया जाता है, कभी किसी औरत के साथ, कभी किसी जवान बच्ची के साथ, कभी स्कूलों के अंदर, कभी मदरसों के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। अब जब किसी इंसान को उसके किए गए जुल्म की सज़ा नहीं दी जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की बजाय पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो केसेस हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होंगे। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या ननकाना साहब में पेश आया, जहाँ पर एक शहबाज मुगल नामी शख्स जो है वो अपनी ही किराएदार दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता है। अब ये जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि इसका शोहर जो था, यानी कि इस औरत का नाम परवीन बीबी है, ये शहबाज से एक घर रेंट पर लेते हैं, वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इसका शोहर मेहनत मजदूरी करता है, वो जानवरों का व्यापार करता है। जिस तरह ईद कुर्बान के जो दिन हैं वो करीब है और वो जानवरों की खरीदो फरोख्त में बिजी था, वो शख्स घर नहीं आया। ये तकरीबन 20/5/2025 की रात 10 बजे गन पॉइंट पर उस औरत को दरिंदगी और हवस का निशाना बनाता है, असले के साथ उस घर में दाखिल होता है और उसके बाद औरत को कहता है कि तुम किराया ना दिया करो, जो कहता हूँ वो मेरी बात माना करो, अगर तुमने बात नहीं मानी तो फिर मैं आपको जान से मार दूंगा। अब इस औरत ने उसकी बात नहीं मानी तो इसके पास असलहा था, ये उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। एफआईआर के मतन के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज की गई है वो आप लोगों के सामने तमाम तर जो स्टेटमेंट है वो रखने जा रहा हूँ। ये शख्स असले के ज़ोर पर उस औरत के साथ दरिंदगी करता है ज़बरदस्ती। उसके सामने उसकी 2 बेटियां और 2 बेटे भी मौजूद है, यानी कि इस औरत के 4 बच्चे हैं परवीन बीबी के। उन बच्चों के सामने इसके शोहर के बकौल के वो मेरी बीवी के साथ मेरे बच्चों के सामने दरिंदगी करता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि इस शख्स के पास असलहा मौजूद था। जब इस शख्स ने ज़बरदस्ती की और उसके बाद ये शख्स चला जाता है, अगले ही दिन 10 बजे के करीब जब इसका शोहर घर वापस आता है तो बीवी अपने शोहर को बताती है कि जो शहबाज है इसने मेरे साथ दरिंदगी की है, ज़बरदस्ती ये असला लेकर हमारे घर में दाखिल हुआ है और इसने इस तरह से मेरे साथ बच्चों के सामने ज़्यादती की है। तो फिर वो शख्स अपनी बीवी को लेकर जाता है मुतल्लिका थाने और वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन देता है और एक एफआईआर दर्ज होती है। बाद अब औरत का डीएनए होगा। उस शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस जो है वो तगदो मेहनत कर रही है, लेकिन अभी तक शहबाज मुगल नामी शख्स गिरफ़्तार नहीं हो सका। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जल्द उसको गिरफ़्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना पूरा किरदार अदा करेगी। अब तक की ये कहानी थी कि शहबाज मुगल से ये लोग मकान रेंट पर लेते हैं और उसके बाद जब शोहर घर पर नहीं होता तो ये शख्स घर में जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती करता है। बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जब औरत किसी शख्स को उस तरह का कोई सिग्नल देती है या उससे बात करती हो तो कोई शख्स उसके घर में जाता है, या ये भी हो सकता है तो औरत ने उस मकान को हथियाने के लिए ये सारा कुछ किया हो। पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स इस तरह से किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता जिस तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो एफआईआर के अंदर लिखवाई गई है। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अगर कोई शख्स अगर कोई औरत रजामंदगी से भी ये फ़ेल कर लेती है तो उसके बाद भी वो किसी भी शख्स की एफआईआर करवा सकती है और जब तक डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब तक वो शख्स वो सज़ा काटेगा, 6 माह या 4 माह तक वो जेल में रहेगा। उसी तरह से अब इस शख्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक ये शख्स गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब जब इसको गिरफ़्तार किया जाएगा तो उसके बाद इसका भी डीएनए करवाया जाएगा, उसके बाद डीएनए की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट में ये चीज़ साबित होगी कि आया कि ये जो शहबाज मुगल नामी है शख्स है इसने परवीन बीबी के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की है या नहीं की। पुलिस अफसरान से मेरी गुजारिश है कि तमाम तर मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आया कि इस औरत ने
رضامندگی کے ساتھ یہ فیل تو نہیں کیا، یا یہ عورت جو ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تو نہیں تھے، یا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ عورت اس طرح کا قدم تو نہیں اٹھا رہی. تمام تر معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ شخص واقعتاً ہی اس جرم میں نہیں، اس شخص کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ اس شخص کو قرار واقعہ سزا دلوانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے. اس کے ساتھ یہ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان کے بعد.